Hello everyone, welcome back to Aparchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well and good morning Jai Shri Krishna everyone. Today we will discuss 18th November current affair with explanation and a related fact and all skip sessions जो remaining sessions हैं बच्चे like 19, 20, 22, 23, okay 24 नवंबर डेली करंट अफेयर अर्ली कह सकते हो जितना पॉसिबिलिटी होगा जितनी जल्दी हो सकेगा ठीक है अर्ली वी विल प्रोवाइड इट डोंट वेरी ठीक है। सो परेशान बिल्कुल नहीं होना है बच्चे, जो भी सेशन स्किप हुआ है वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लाइव सेशन का मैं आपको बता दूं, लाइव सेशन का भाई लाइव सेशन में अभी तो SBI PO मॉक टेस्ट हमारा शुरू होने जा रहे हैं। SBI PO का मॉक टेस्ट ठीक है बच्चे, SBI PO का मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये हमारी ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये मॉक टेस्ट है बच्चे, मॉक टेस्ट। सो ये इसमें टॉप 5 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि हमने IBPS PO मेंस के लिए जो कह सकते हो एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए थे ठीक है, और उसमें से कितना 5 क्वेश्चंस हमारा IBPS PO मेंस में बचे ठीक है। IBPS PO मेंस में मॉक टेस्ट से 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट हुए थे ठीक है। मॉक टेस्ट से कितने बच्चे, टॉप 5 क्वेश्चंस ये हिट हुए थे किसमें, IBPS PO में, IBPS PO मेंस में। कहाँ से हुए थे बच्चे, इट इज़ फ्रॉम मॉक टेस्ट सीरीज, यू नो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज बिकॉज डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चे ये सेशन। इसमें से आपको मैं कोशिश करूँगा, जैसे IBPS PO मेंस में हमारे 8 मॉक टेस्ट हुए थे जिसमें से 5 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे गए थे। आई विल ट्राई कि इन 5 मॉक टेस्ट से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने मिल जाएं ठीक है। सो डोंट वेरी, ओके बच्चे, क्लियर है। सो इसको आप लाइव का टाइम मैं एक बोट करा दूंगा, आप डिसाइड करना कि भाई क्या रखना है लाइव का टाइम ठीक है, वो आप बता देना। बाकी जो भी स्किप सेशन है जो रिमेनिंग बचा है बच्चे, मैं आई विल ट्राई कि जितना पॉसिबिलिटी होंगी बहुत जल्दी सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। और डेली करंट अफेयर लाइव क्लास भाई मैं बता दूँ 1 दिसंबर से ही स्टार्ट होगी, 1 दिसंबर से ठीक है। 1 दिसंबर से ही हम इसको डेली कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। बाकी बैंकिंग का सेशन मैं अक्टूबर मंथ का लेकर आ रहा हूँ, बैंकिंग का ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस का मंथली बैंकिंग अवेयरनेस अक्टूबर बैंकिंग मंथली वाला ठीक है बच्चे, ये सेशन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ठीक है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर एवरीवन बच्चे, जो भी जिसका भी एग्जाम्स हैं अपकमिंग सबके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। और इसको कोशिश करेंगे भी लाइव प्रोवाइड करने का ठीक है, देखते हैं कैसा है, चीज़ों को करते हैं हल्के हल्के ठीक है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं ठीक है, चीज़ें कैसे करनी है। और मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी टू इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाई विच ईयर। मैं आप सबसे बोलता हूँ भाई टारगेट ईयर इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मिलेगा ये टारगेट ईयर, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप पढ़िएगा ठीक है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, सो प्लीज़ ट्राई टू रीड इट केयरफुली। और कह सकते हो कि मैंने कल शायद 2 दिन पहले जो सेशन ली दिया था ओके, आई ऑलरेडी प्रोवाइड इट, सो आप उस लिस्ट को ज़रूर देखिएगा ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास SBI PO मेंस बूस्टर है तो उसमें भी ये प्रोवाइड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ अभी तक पूछा नहीं गया है तो, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है ठीक है। किस वर्ष तक भारत के जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, ये टारगेट ईयर कौन सा है बच्चे, तो ऑप्शन राइट आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन C राइट आंसर है ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंडियाज इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान जर्मनी टू इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाई 2027 बच्चे याद रखना क्या टारगेट है, 2027 तक ये बन जाएगा जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके ठीक है। क्लियर है, आई होप भाई क्लियर होगा। ये देख लेते हैं, एड्रेसिंग द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हेयर MS Sitharaman said India's economic growth is estimated to be just under 7% during the year. Okay.
कितना एस्टिमेट, जस्ट अंडर द 7% ड्यूरिंग दिस ईयर। क्लियर, द हाइएस्ट अमॉन्ग मेजर इकोनॉमिक्स डिपोजिट ग्लोबल हेडविंड्स। आई होप क्लियर होगा। द इंडियन इकोनॉमी इज देयर फॉर ऑन राइट ट्रैक एंड इज हेडिंग टूवर्ड्स द ब्राइट फ्यूचर। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर अब बढ़ रही है। ठीक है, टूवर्ड्स द ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, याद रखना है। एंड ये पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यू कैन सी इन एग्जाम। इवन अकॉर्डिंग टू द यूजुअली conservative estimate of the IMF, the Indian economy is set to emerge as the world's third largest economy by 2027, hopping over Japan, Germany as its GDP crossed 5 trillion level by 2047. India aspires to be a developed economy. यहाँ तक कि IMF के आमतौर पर अनुमानों के अनुसार, जो IMF ने बचा एक कह सकते हो कि इन्होंने एक IMF ने एक एस्टिमेट बनाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, IMF के अनुमानों के अनुसार भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी इज सेट टू इमर्ज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। क्लियर है, कब तक बन सकते हैं? सन 2027 तक। ठीक है, थर्ड बन सकता है ओवरटेक करके जापान और जर्मनी को, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी GDP जो है कितना, GDP क्रॉस द 5 ट्रिलियन लेवल, मतलब इसका ध्यान रखना है क्योंकि इसकी GDP 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है, कितना, 5 ट्रिलियन लेवल को। ठीक है, कर जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। सन 2047 2047 इंडिया डेवलप इकोनॉमी। याद रखना है कि 2047 तक भारत का एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है। ठीक है, क्लियर है भाई। हम नहीं जानते तब तक हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बट आई होप भाई ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि हम हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, नो डाउट। इंडिया इज़ ग्रोइंग कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, और कंटिन्यू ग्रो हो रहा है चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। टारगेट ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन यहाँ प्रोवाइड कर दिया। इट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट, प्लीज़ रीड इट केयरफुली बिकॉज it is HW for you. Okay, HW for you. Got it? Next news. Same. Okay, it is again HW for you. H and W. Clear? Next है, which limited has successfully executed the world first ship to ship a liquefied नेचुरल गैस LNG ट्रांसफ़र। किस लिमिटेड दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित कर दिया किया है? सो राइट आंसर इसका भी देख लेते हैं, व्हाट इज द राइट आंसर हियर। सो राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, सो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, the country leading a gas firm, has successfully executed the world first ship to ship liquefied natural gas LNG transfer। क्लियर है, याद रखना है। ओके, ऑप्शन वी राइट आंसर है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल। क्लियर, गैल हैज secured contracts for 5.8 million tons per annum of LNG from the United States। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैल फाउंड 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता। क्लियर है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ministry of Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri has launched the City Investment to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 Cities 2.0 Challenge in which city? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में इनोवेट, इंटीग्रेट और सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चुनौती के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो
ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी क्लियर है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च द सिटी इन्वेस्टमेंट to innovate, integrate and sustain 2.0 cities 2.0 challenge in New Delhi. In New Delhi, okay, in New Delhi, okay, and याद रखना है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which company has won two prestigious awards at the Asian Oil and Gas Awards event held in Kuala Lumpur, Malaysia? मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई तेल और गैस पुरस्कार समारोह में किस कंपनी ने दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? सो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर है इधर। क्लियर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। गेल इंडिया लिमिटेड हैज won two prestigious awards at the Asian Oil and Gas Awards event held in Kuala Lumpur, Malaysia. ओके, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बच्चे, ध्यान रखना है। द इनोवेशन अवार्ड इंडिया वाज गिवन टू गेल फॉर द रिडक्शन इन LNG शिपिंग कॉस्ट एंड एमिशन थ्रू शिप टू शिप ट्रांसफर टू ऑफ LNG विद बैक हॉलिंग। क्लियर है बच्चे, बैक हॉलिंग के साथ NLG की शिप टू शिप हस्तांतरण के माध्यम से NLG शिपिंग लागत और उत्सर्जन में कमी के लिए गैल को इनोवेशन अवार्ड इंडिया दिया गया है। क्लियर है बच्चे, ध्यान रखना है, किसको याद रखना है, गैल को दिया गया है ये अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स इन द एशियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी पॉइंट। यह पुरस्कार एशिया के तेल और गैस क्षेत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मान्यता देता है, ये चीज ध्यान रखनी है बच्चे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अनदर टॉप नोट अवार्ड मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया हैज बीन गिवन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन एट वाराणसी, ये भी ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वाराणसी में पहले फ्लोटिंग कॉन्फ्रेड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना के लिए एक सीड्स पुरस्कार मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया दिया गया है। क्लियर है बच्चे, याद रखना है, कहाँ, वाराणसी में, वाराणसी याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे, इट इज़ इन रिकॉर्डेड फॉर्म, दैट इज़ रीज़न कि मैं चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। लाइव में चीज़ें भाई 1 दिसंबर से ही लाइव क्लास हो रही है और बहुत अच्छे से इस चीज़ सब लोग दिमाग में डाल लीजिए कि आपको 1 दिसंबर से इसको ज्वाइन करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। विच कंपनी हैज साइंड ए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ BMI इंजन प्रोडक्शन ऑफ LCA तेजस MK1A। किस कंपनी ने LCA तेजस MK1A के BMI इंजन उत्पादन के निर्माण के लिए CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो ऑप्शन इसका राइट आंसर देख लेते हैं भाई। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LTD हैज साइंड ए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ BMI इंजन बेफ डोर फॉर द सीरीज प्रोडक्शन ऑफ LCA तेजस MK1A। क्लियर है। हेल का भाई हेलेन न्यूज़ ये देख लेते हैं, ये आपके लिए भी मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ HW है और मैं ऑलरेडी ये पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ डेली करंट अफेयर में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ज़रूर रीड करिएगा। इट इज़ HW यानी कि होमवर्क है फॉर यू, और आप थोड़ा इन न्यूज़ को खुद से रीड इट केयरफुली बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर एवरी मीन्स एग्जाम। सो डोंट स्किप इट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ upcoming main exam, so don't skip it. I repeat, I already provide it in PDF form also, so please
कंटिन्यू. ओके, अगेन, ओके, अगेन फॉर यू. नेक्स्ट, which Indian has been shortlisted for Men's Award Athletes of the Year Award? किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर इसका देख लेते हैं. ऑप्शन बी राइट है. ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा है बाय शॉर्टलिस्ट फॉर मैन वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड. क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई. The 25-year-old Indian was one of the 5 athletics shortlisted for the prestigious honor. The other male athletes in the finalist are USA Ryan Crosser, Sweden Mondo Duplantis, Paul Vault, Kenya Calvin, okay, and USA Noah Lyles 100 meter, 200 meter. क्लियर है भाई कि जो 25 कह सकते हो एक इंडियन है 25 वर्षीय भारतीय प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने गए 5 एथलीट्स में से एक था. ठीक है, ये कौन कौन से थे आपके सामने हैं. ठीक है, कितने 5 हैं बच्चे, 5 एथलेटिक्स शॉर्टलिस्ट हैं. ये चीज़ ध्यान रखना है. ठीक है, आई होप क्लियर होगा भाई. ठीक है, बाकी आप इतना ही ध्यान रखिए कि किसको चूज़ किया गया. वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? शॉर्टलिस्ट फॉर वुमेन मैन नीरज चोपड़ा साहब जी हमारे. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. अगेन नीरज चोपड़ा इन न्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स. कह सकते हो भाई किसी के लिए किसी को स्किप मत करना, डोंट स्किप इट. अगेन SW फॉर यू. क्लियर? नेक्स्ट, which institution released the towards eliminating plastic pollution by 2040 a policy scenario analysis? किस संस्थान ने सन 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए दिशा में एक नीति परिदृश्य विश्लेषण जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी राइट आंसर है. क्लियर है? टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040 a policy scenario analysis was released recently by the Organization for Economic Cooperation and Development ahead of the third session of Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution. बस इतना ध्यान रखिए, सन 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में है ये. ठीक है, और प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति INC3 के तीसरे सत्र से पहले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा हाल ही में एक नीति परिदृश्य विश्लेषण जारी किया गया है. क्लियर है? बस इतना ध्यान रखिए कि कब तक का पोल्यूशन 2014 तक. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है भाई. ठीक है, और OECD द्वारा, किसके द्वारा? OECD. क्लियर है? एक याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है OECD. क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं. ठीक है, विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प? ओके, कौन सा राज्य नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प लागू करता है? राइट आंसर इसका ए है. प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर आल्सो नेम नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट. किस याद रखना है किसके द्वारा? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट. क्लियर? आई होप क्लियर होगा. and it seeks to assist farmers to shift climate resilience structure and practices. Department of Agriculture, Government of Maharashtra in association with the World Bank launched the project. It is most important point. Okay, इसका जो मेन टारगेट है बच्चे किस लिए है, ये चीज़ ध्यान रखना है. इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु लचीली संरचनाओं को और प्रथाओं में बदलाव करने की सहायता करना है. विश्व बैंक के सहयोग में महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग ने परियोजना शुरू की है. क्लियर है भाई? किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. क्लियर है? एंड विद किसके साथ? विद वर्ल्ड बैंक लॉन्च द प्रोजेक्ट. आई होप क्लियर होगा. अगेन इन न्यूज़, सो इट इज़ HW वंस अगेन फॉर यू बच्चे.
प्लीज़ रीड इट केयरफुली, ओके। एंड PDF कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, PDF इन कमेंट सेक्शन, क्लियर है? कमेंट सेक्शन 1 दिसंबर से मैं आप लोगों को कोई भी कह सकते हो भाई आपको परेशान नहीं करूँगा कि सर लाइव क्लास नहीं हो रही। 1 दिसंबर से आपको करनी ही करनी है ज्वाइन, 101% करनी पड़ेगी। Which city airport has recently introduced special services Sunflower initiative to the facilitate people with the hidden disabilities? हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे में छिपी हाई विकलांगता वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष सेवा सनफ्लावर इनिशिएटिव शुरू किया है? ओके, याद रखना है सनफ्लावर, ओके। ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर इनिशिएटिव है बच्चा, इट इज़ लॉन्च्ड बाई, सो याद रखना है किसके द्वारा, ये किस शहर के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी राइट है, दिल्ली एयरपोर्ट, ओके। दिल्ली ने ये शुरू किया है सनफ्लावर से, याद रखिए दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल हैज़ इंट्रोड्यूस स्पेशल सर्विस टू एनहेंस द ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल विद इन हिडन डिसेबिलिटीज, क्लियर है? अंडर द हिडन डिसेबिलिटी सनफ्लावर इनिशिएटिव डायल हैज़ इंट्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ merchandise options including sunflower lanyards, pin badges and wristband, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं हम अच्छे से, और वो भी अच्छी स्पीड के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्रबल ग्रुप्स PBTG डेवलपमेंट मिशन इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन की शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चे, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्रबल ग्रुप्स PBTG डेवलपमेंट मिशन ए 24,000 crore rupees scheme on the occasion of the 3rd जनजातीय गौरव दिवस फ्रॉम कुंती डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, क्लियर इट? आई होप क्लियर होगा भाई। कि बस इतना ध्यान रखिए कि ये PM साहब हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से 3रे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 24,000 करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास मिशन शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, अमाउंट याद रखना 24,000, क्लियर है? The mission will benefit 75 PBTG in 18 states and UTs living in 22,544 villages in 220 districts having a population of around 28 lakhs, क्लियर है? ये भी ध्यान रखना है कि भाई इस मिशन में 18 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, 18 स्टेट रहेंगे बच्चे, 18 राज्य रहेंगे और UTs रहेंगी, ठीक है। और 75 कह सकते हो 75 PBTG को लाभ होगा जो 220 जिलों में 22,544 गाँव में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग कितना है, जिनका 28 लाख से जिनका पॉपुलेशन, क्लियर है? मोदी हैज़ आल्सो लॉन्च्ड विकसित भारत संकल्प यात्रा टू इंश्योर सैचुरेशन ऑफ फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम। ये भी ध्यान रखना है कि मोदी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं को संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, क्लियर है? आई होप भाई क्लियर होती जा रही होंगी चीज़ें। Who has been appointed as an advisor to the US-India Strategic and Partnership Forum Board? US-India Strategic and Partnership Forum Board के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, फॉर्मर इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ बोर्ड ऑफ द US-India Strategic and Partnership Forum। याद रखना है अजय कुमार अपॉइंट किए गए, इसको ध्यान रखना है। कुमार सर्व एज डिफेंस सेक्रेटरी बिटवीन अगस्त 19 एंड अक्टूबर 2022। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ USICPF मुकेश, याद रखना मुकेश, क्लियर है? मुकेश अघी इनका नाम है भाई, आई होप क्लियर होगा। कुमार इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी इन द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में भी बच्चे सेक्रेटरी रहे, हैविंग आल्सो सर्विस सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं राइट आंसर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम
डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय द बैकलेव हैवल सेंटर। बैकलेव हैवल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? याद रखना है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग ऑफ द पीस अवार्ड किसको मिला है, ये चीज़ ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड रिनोड ऑथर सलमान रशीद। क्लियर है, रशीद, सलमान रशीद हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय द बैकलेव हैवल सेंटर। आई होप क्लियर होगा भाई। ठीक है, दिस वाज रशीद सरप्राइज पब्लिक अपीयरेंस सिंस ही वाज द स्टेप्ड ड्यूरिंग द लिटरेसी फेस्टिवल इन द न्यूयॉर्क इन अगस्त 2022। आई होप क्लियर होगा। एट 76 रशीद received the Peace Prize of German Book Trade last month, found himself receiving another accolade reflecting on the irony of being awarded by the disturbing piece. He pondered which side of the offense has placed him on. ये बस इतना ध्यान रखिए, 76 साल की उम्र में यानी कि 76 साल की उम्र में पिछले महीने जर्मन बुक एंड ट्रेंड के शांति पुरस्कार की प्राप्तकर्ता रसूदी ने खुद को एक प्रशंसा प्राप्त करते हुए पाया जो शांति में खलल डालने के लिए, यानी कि किस बुक के लिए? डिस्टर्बिंग द पीस। ठीक है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। किए जाने पर विडंबना को दर्शाता है। उसने विचार किया कि उससे बड़ा, मतलब इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं। ही पॉन्डर्ड विच साइड ऑफ ऑफेंस, बस इतना ध्यान रखेंगे, इतना काफ़ी है भाई, ज़्यादा इसकी कहानी पर नहीं जाते हुए। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाई किसने दिया है? याद रखना है, बैकलेव हैवल सेंटर ने दिया है। किसको दिया है? सलमान रशीद को दिया है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया? किस देश ने भारत के हाथ से पकड़ने वाली एग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? याद रखना है भाई। ठीक है, इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई। सो राइट आंसर सी है, रशिया हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई इग्ला एस हैंड हेल्ड anti-aircraft missile to India and allow the production of Igla there under license। और याद रखना, रूस एंड भारत को इग्ला एस हाथ से पकड़ी जाने वाली मिसाइल की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत इग्ला उत्पादन को अनुमति देने के लिए अनुबंध, यानी कि एक साथ दोनों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आई होप क्लियर होगा। The Igla is an man portable air defense system that can be fired by the individual crew to bring down an enemy aircraft। Igla S एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे किसी व्यक्ति या चालक द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है, फायर कर सकते हैं इसको अगर किसी को एयरक्राफ्ट वगैरह नीचे गिराना है तब। क्लियर है। India is the world's largest arms importer and Russia remains its largest supplier despite the damage to the reputation of its army and weaponry from the war in Ukraine। ये भी ध्यान रखना भाई कि भारत दुनिया के सबसे बड़ा हथियार आयातक और यूक्रेन में युद्ध से अपनी सेना हथियारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के बावजूद रूस इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ये भी ध्यान रखना है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। Which country is the host of Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting 2023? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC नेताओं की बैठक 2023 की मेजबानी कौन सा देश है? कौन सा देश कर रहे हैं? तो कौन सी कंट्री कर रही है आपको ध्यान रखना है अभी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन लीडर मीटिंग 2023, इट इज सी ऑप्शन, हाँ सी राइट आंसर है। ठीक है, APEC द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC इज करंटली कन्वेनिंग इन सैन फ्रांसिस्को USA। याद रखना बच्चे, ऑप्शन सी राइट आंसर है, USA। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? सैन फ्रांसिस्को में हो रही है, USA के। फॉर लीडर्स वीक विच कमांड्स ऑन November 12 एंड विल बी
culminate with the economic leaders retreat on November 17. आई होप चीज़ें भाई क्लियर होंगी सारी अच्छे से। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन meet Chinese leader Xi Jinping for the first time in the year during the meeting and discussed US-China relationship and economic issue. क्लियर है भाई? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। माउंट एटना विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एटना जो खबरों में था किस देश में स्थित है भाई? सो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इटली। ओके, Mount Etna in Italy, renowned as one of the world's most active volcanoes, had raised public concerns due to its eruption in the previous year. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। Which city is the host of Indo-Pacific Regional Dialogue? कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की मेज़बानी कर रहा है? सो ध्यान रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस टाइप क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्किंग इन एग्जाम्स। सो प्लीज़ बट कह सकते हो इसको एक स्टेटमेंट बेस्ड भी बना सकता है, उसका तरीका अलग हो सकता है। सो आप ना थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखा करिए, ठीक है? जैसे कि अभी पीछे वाली जो मीटिंग थी, मिनिस्टर मीटिंग, वो कहाँ हुआ था, ठीक है? मीटिंग्स ये सब, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे। सो आप थोड़ा इस पर ध्यान दिया करिए, ठीक है? सो ऑप्शन बी राइट है। द इंडियन नेवी एनुअल टॉप टायर एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नोन एज द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। क्लियर है? न्यू दिल्ली। This event comes shortly after the Goa Maritime Conclave 2023, which was organized by the Indian Navy and took place in Goa. याद रखना, यह कार्यक्रम गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के तुरंत बाद आता है, जो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया और गोवा में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई। शक्ति पॉलिसी विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? शक्ति नीति जो खबरों में देखी गई है किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सो ऑप्शन ए राइट है। द मिनिस्टर ऑफ कोयल हैज अनाउंस्ड एन अमेंडमेंट टू द शक्ति पॉलिसी स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। ऑप्शन ए राइट है, इसमें ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर। Which institution released the World Energy Employment 2023 report? Most important report। कौन सी संस्था विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी करता है? तो राइट आंसर देख लेते हैं भाई इसका। राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2023 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एज पर द रिपोर्ट विद 35 million jobs worldwide clean energy and exceed the number of jobs available in the traditional fossil fuel sector 32 million for the first time in 2021। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। द रिपोर्ट shows the clean energy jobs steadily maintaining the lead and are also growing at more than 3.6 times in the rate of fossil fuel jobs. International Energy IEA founded 1974, it is full form, okay, and founded 1974, headquarter Paris, France. Executive Director Fatih Birol, okay, membership 30। फतेह ब्रोल है, याद रखना है, ठीक है? कई बार पूछ लेता है डायरेक्टर, तो फतेह ब्रोल। मेंबर भी बच्चे पूछ लेते हैं। सो फाइनली सेशन यहीं तक था बच्चे, और थोड़ा फास्ट था नो डाउट, बट आई होप चीज़ें भाई क्लियर होंगी, और बाकी जो इसकी क्लासेस हैं वो सब आपको अपलोडेड कर दी जाएंगी, ठीक है बच्चे? और 1 दिसंबर से ही हम लाइव करेंगे भाई। 1 दिसंबर से डेली करंट अफेयर लाइव, ओके? सो डेली करंट अफेयर लाइव, डेली से बच्चे, डेली से लाइव एट 8 AM from 1 December, clear? And 27th, okay, 27th mock test for SBI PO mains, okay? SBI PO mains top 5 mock, ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके? सो आई होप सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है भाई। आई होप चीज़ें सब क्लियर होंगी, और अगर
एंड भाई मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि सर प्लीज़ हिंदी में भी डिस्कस करिए, ठीक है, और इंग्लिश वाले कहते हैं इंग्लिश में, तो आई विल ट्राई कि मैं बाईलैंग्वेज चीज़ों को लेके चलूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो ना हो। आई विल ट्राई इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ओके, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, ओके, ये डिस्कस करेंगे, ओके, बिकॉज बोथ आर माई बैकबोन, नो डाउट, बिकॉज मुझे हिंदी मीडियम वाले भी चाहिए और इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहिए, ठीक है, सो आई विल ट्राई इन बाईलैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट मिलते हैं अगेन अगले सेशन में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चे, और सब अच्छे से करते रहिए, मेरी टाइम कम बचा है, और SBI PO के लिए जो पूरा स्ट्रेटजी हमने अच्छे से बना के दी थी कि भाई क्या करना है कैसे करना है, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखना, वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, ठीक है।